बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछली वीडियो में ज़ैनब का बताया था कि ज़ैनब एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती है। लंदन से इसने एमबीए किया है और ये इश्क माशूक़ी के चक्कर में पड़ गई और न घर की रही है। इसका शोहर और इसका बच्चा जो है इसके साथ नहीं रहते और ये नशा करने की आदी हो चुकी है और सड़कों पे फिर रही है। तो अब मैं आपको बताते चलूँ कि इस ज़ैनब की मुश्किलात तो बहुत हद तक आसान हो गई हैं। सारम बर्नी ट्रस्ट ने इसको अपने पास बुलाया है कराची में और इसका मुकम्मल इलाज करने का उन्होंने वादा किया है। और ना सिर्फ मुकम्मल इलाज करने का वादा किया है बल्कि उन्होंने कहा है कि जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो उसके बाद ये मेरे पास अगर जॉब करना चाहेगी तो मैं इसे अपने पास जॉब भी दे दूँगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ। अमेरिका में ऐसा हुआ है कि चलती ट्रेन में एक खातून के साथ एक आदमी ने सरेआम ज़्यादती की है, रेप किया है और फिर इतने सारे लोग उस ट्रेन में बैठे हुए थे, कोई उस खातून को बचाने के लिए नहीं आता, बल्कि उन लोगों में बैठे हुए कुछ लोग वीडियो बनाते हैं उस ज़्यादती की। ये वाक़या पिछले हफ्ते पेश आया और ट्रांसपोर्ट के मकामी महकमे का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन पर सवार दीगर लोग ये सब कुछ होता देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और पुलिस ने यह भी कहा है कि ऐसे मुसाफिरों के ख़िलाफ़ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने वीडियो बनाई है इस वाक़ये की। अच्छा, मैं इस वाक़ये की तफ़सील में जाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि तहज़ीब और कल्चर आपको पता है कि अमेरिका का कैसे है, लेकिन वहाँ पर भी अगर रेप हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो उनका रिएक्शन क्या है वो भी आप लोग देख लें। क्योंकि अच्छे बुरे लोग, ज़हनी मरीज़ लोग हर जगह पर होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो अमेरिका की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। अमेरिका की गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि इस लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे इसलिए उसके साथ ज़्यादती हुई, या अमेरिका की गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती कि ये लड़की ट्रेन में लेने क्या गई थी। अमेरिका की गवर्नमेंट मुजरिम को सज़ा दे रही है, ये कह के मुजरिम को छोड़ नहीं रही कि ज़रूर लड़की का ही कसूर होगा, लड़की ने ही छोटे कपड़े पहने होंगे। होता कुछ ऐसे है कि रेप का यह मुबैना वाक़या बुध को रियासत पेंसिल्वेनिया के मकामी ट्रेन सर्विस की एक रेलगाड़ी में पेश आता है। इदारे की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि ट्रेन पर मौजूद दीगर अफराद इस खौफनाक वाक़ये के ऐनी शाहिद थे और अगर इनमें से कोई 911 पर फ़ोन कर देता तो इस वाक़ये को रोका जा सकता था। पुलिस को इस वाक़ये की इत्तला ट्रेन सर्विस के एक मुलाजिम ने दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुतासरा खातून को तलाश किया और मुलजिम को हिरासत में ले लिया था। अच्छा, अब ये जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है इस ज़्यादती के केस में, इसकी उम्र 35 साल है और अब इसको सिर्फ ज़्यादती के केस का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि मालूमात हैं कि इसको और केसेस का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये और जराइम में भी मुलविस रहा है। पुलिस के मुताबिक ये जो मुतासरा खातून है जिसके साथ रेप हुआ, ये अब हस्पताल में है और तफ्तीश में भी ये खातून ताउन कर रही है। पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कहा कि हरासानी और रेप का ये सारा वाक़या 40 मिनट तक जारी रहा है, लेकिन किसी भी फ़र्द ने ट्रेन से पुलिस से इस बारे में कोई राब्ता ही नहीं किया। पुलिस ने यह भी कहा है कि ये भी वाज़ेह नहीं है कि ट्रेन की जिस बोगी में ये वाक़या पेश आया इसमें कितने मुसाफिर मौजूद थे। हुकाम इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं कि आया इन मुसाफिरों में से किसी ने इस सारे वाक़ये की वीडियो तो नहीं बनाई है। अच्छा, पुलिस के सरबराह का ये भी कहना है कि ये तो कन्फर्म नहीं है कि किसी ने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन जहाँ पर खातून पर हमला हो रहा था लोगों के फ़ोन्स का रुख उस जानिब था। अब आप देखें कि अमेरिका की पुलिस क्या रिएक्शन दे रही है इस वाक़ये का, किस तरह से इस वाक़ये को ले रही है। ना सिर्फ वो प्रॉपर एक्शन ले रही है, बल्कि अमेरिका की पुलिस ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि सब इस वाक़ये पर नाराज़ हों और ये अज़म ज़ाहिर करें कि वो निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। और पुलिस के एक अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा था कि वो लोग जिन्होंने इस खातून की मदद नहीं की लेकिन वीडियो बनाते रहे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ताहम इसका हतमी फ़ैसला तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही होगा।
और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने इस वाक़ये को देखा लेकिन उन्होंने वीडियोस नहीं बनाई और कोई उस लड़की की मदद नहीं की, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई इतनी आसान नहीं होगी। एनीवेज़ उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकात जारी हैं, लेकिन फ़िल वक्त किसी मुसाफिर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का कोई इम्कान नहीं है। एनीवेज़ मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि जुर्म जुर्म है और मुजरिम को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात के पीछे मुजरिम को नहीं छुपाना चाहिए कि लड़की अकेली क्यों गई थी, या लड़की के कपड़े ही छोटे थे, या लड़की कुछ हरकतें ऐसी कर रही थी। जिस मुजरिम ने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और शरई सज़ाएँ मिलनी चाहिए, ताकि हमारे मुआशरे में मज़ीद बिगाड़ पैदा ना हो। एनीवेज़ मेरी वीडियो यहीं तक थी। अब जाने से पहले एक हदीस, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मगरिब से फ़ारिग हो जाओ तो 7 मरतबा कहो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अगर तुमने ये दुआ पढ़ ली और उसी रात तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो तुम्हारे लिए जहन्नुम की आग से पनाह लिख दी जाएगी। और जब तुम फजर पढ़ लो तो फजर की नमाज के बाद तुम 7 मरतबा कहो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। और फिर उसी दिन अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे लिए जहन्नुम से पनाह लिख दी जाएगी। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।